स्वास्तिक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट टर्न पर बेटा हम लोगों ने कुछ कूलाम के नियम के न्यूमेरिकल सीखे थे। अब हम लोग उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आगे बढ़ाते हुए एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हमारे पास दो चालक हैं, एक चालक कैपिटल ए है और दूसरा चालक बी है। चालक ए और चालक बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं। हम चालक ए से कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके चालक बी में स्थानांतरित कर देते हैं, यानी ए से इलेक्ट्रॉनों को निकाला और बी में उन इलेक्ट्रॉनों को पहुंचा दिया। अब हम जानते हैं अगर किसी भी वस्तु से, जो आधुनिक सिद्धांत है वो कहता है अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाता है तो वो वस्तु हमारी धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं वो वस्तु हमारी ऋणावेशित हो जाती है। तो बेटा ए हमारा पॉजिटिव हो गया, चालक ए कंडक्टर ए हमारा पॉजिटिव हो गया और चालक बी हमारा निगेटिव हो गया। तो ये जो चालक ए और बी हैं, अब इन पर आवेश आ चुका है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। आवेश की उपस्थिति इन दोनों के बीच कूलामी बल को उत्पन्न करती है। उस कूलामी बल का जो सूत्र होगा वो सूत्र आएगा हमारा F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब बेटा Q1 लिखेंगे NE, Q2 अब दिमाग में आएगा -NE लिख दें, लेकिन बताया था हमने आप लोगों को कि आवेश को जितनी भी सदिश राशियां होती हैं उनमें बिना चिन्ह के रखा जाता है। तो QB का मान भी हम लोग यहाँ पर कितना रखेंगे, NE रखेंगे अपान R स्क्वायर। तो इनके बीच जो फोर्स होगा वो फोर्स आएगा हमारा 1/4πε0 N स्क्वायर E स्क्वायर अपान R स्क्वायर। और ध्यान से सुनो, ये जो आवेश हैं वो विपरीत प्रकृति के हैं। आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, इसलिए इनके बीच जो बल होगा वो हमारा आकर्षण बल होगा, अट्रैक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा कि हमारे पास दो चालक हैं ए और बी। ए से कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके बी में पहुंचा दिया जाता है। ए पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है इसलिए धनावेशित हो जाता है, बी पर इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं इसलिए वो ऋणावेशित हो जाता है। अब अगर इनको एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच कूलामी बल कार्य करता है। आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए कूलामी बल आकर्षण बल होता है। अब इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। दो चालक गोले एक दूसरे से दस सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। यदि चालक ए, पहला वाला चालक ए मान लिया, चालक ए से 10⁻10 इलेक्ट्रॉन चालक बी में स्थानांतरित कर दें, तब इनके मध्य वैद्युत बल का मान कितना होगा, वह प्रकृति क्या होगी। प्रकृति का मतलब बेटा ये पूछ रहे हैं कि वो बल जो होगा ना, कूलामी बल, वैद्युत बल,
वो बल आकर्षण का होगा या प्रतिकर्षण का होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हमारे पास दो चालक गोले हैं, कैपिटल ए और दूसरा चालक गोला है बी। अब चालक ए से इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके चालक बी में पहुंचा देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचाए जाते हैं? इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 10 की पावर 10, 10 की घात 10। ठीक है, पूरा हम लोग क्वेश्चन जो है उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। ए पर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, और बी पर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण ऋणात्मक होगा, जैसा हमने आप लोगों को पीछे सिखाया। अब जब इनके लिए बल का सूत्र लगाएंगे हम लोग, कूलामी बल निकालेंगे, तो ये आएगा बेटा 1/4πε0। अभी सीख चुके हैं, n² e²/r²। 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ और n है 10⁻10, 2 बार लिख लेते हैं, और e 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, और जो सेपरेशन है बेटे वो है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 × 10⁻2 मीटर। 9 × 16 16 256 होता है, 2.56 इंटू 10⁻10 10 20, 20 और 9 29, और ये 38 में 29 को घटा दिया, -9 बचा, और नीचे ये आया 10⁻2। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएगा 23.04 गुणे 10 की घात, ये -2 जब बेटा ऊपर जाएगा तो ये -7 बचेगा, तो ये आया 2.304 इंटू 10⁻6 न्यूटन। तो ये न्यूमेरिकल हम लोगों ने सीख लिया। एक और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट यही है बेटा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। दो चालक एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर हैं। इनके मध्य न्यूनतम अशून्य कूलामी बल का मान कितना होगा? ठीक है, देखते हैं। दो चालक हैं और उन चालकों के बीच की दूरी हमको दी गई है r, और आपसे ये कह रहे हैं कि इनके बीच कूलामी बल का मान बताइए। सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2 r²। 1/4πε0। अब बहुत ध्यान से समझो, r तो दिया है, f का मान Q1 पर निर्भर करेगा और f का मान Q2 पर निर्भर करेगा। अब Q1 और Q2 पर ही निर्भर करेगा तो f तब मिनिमम होगा जब Q1 भी मिनिमम हो और Q2 भी
मिनिमम हो। अब Q1 और Q2 के जो सबसे छोटे संभव मान हैं वो होते हैं E। मूल आवेश से छोटा आवेश संभव नहीं होता। तो जो F मिनिमम आएगा हमारा वो आएगा इस केस में E²/4πε0r²। ये कॉन्सेप्ट 2 भाई आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेनली हमने इसमें दो चीज़ों की बात की है। एक तो ये कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र के कारण कितना आवेश आता है और उस आवेश के कारण कितना कूलामी बल उत्पन्न होता है। और एक और इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया है कि प्रकृति में जो न्यूनतम छोटा आवेश उपस्थित रह सकता है जिसे मूल आवेश कहते हैं, उस आवेश का मान स्मॉल ई होता है। स्मॉल ई से छोटा आवेश संभव नहीं होता। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट 3। ये हमारे पास दो चालक हैं, एक चालक कैपिटल A है, दूसरा चालक कैपिटल B है। चालक A व चालक B दोनों के आकार समान हैं। जितनी त्रिज्या A की है उतनी ही त्रिज्या B की है। इन चालकों पर पहले से ही आवेश उपस्थित हैं। पहले चालक पर उपस्थित आवेश Q1 है और दूसरे चालक पर उपस्थित आवेश Q2 है। अब जब हम इन चालकों को पहले स्पर्श कराते हैं और स्पर्श कराने के बाद फिर से एक दूसरे से दूर रख देते हैं, तो इन पर जो उपस्थित आवेश जो था वो पुनर्वितरित होता है और पुनः वितरित होने पर आकार में बराबर होने के कारण दोनों चालकों पर उपस्थित आवेश का मान भी बराबर हो जाता है। यानी इस पर भी जब आवेश आएगा वो आएगा टोटल आवेश का हाफ Q1 + Q2/2 और इस पर भी जो आवेश आएगा वो आएगा टोटल आवेश का आधा यानी Q1 + Q2/2। तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। समान आकार के यदि दो चालक गोलों को जिन पर पहले से ही कुछ ना कुछ आवेश उपस्थित है एक दूसरे से स्पर्श कराया जाता है, तो स्पर्श कराने के पश्चात उन दोनों चालकों पर उपस्थित आवेश पुनर्वितरित होकर के उन पर समान मात्रा में पहुंच जाता है। यानी स्पर्श कराने के बाद पहले चालक पर भी जो आवेश होता है वो कुल आवेश का आधा और दूसरे चालक पर भी जो आवेश होता है वो कुल आवेश का आधा होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। समान आकार के दो चालक A व B जिन पर उपस्थित आवेश +20 माइक्रोकूलाम व -10 माइक्रोकूलाम हैं, एक दूसरे से स्पर्श कराने के पश्चात अलग अलग रख दिए जाते हैं। प्रत्येक पर उपस्थित आवेश कितना होगा?
तो बेटा इस वाले क्वेश्चन में Q1 दे रखा है हमारा +20 माइक्रोकूलाम, Q2 दे रखा है -10 माइक्रोकूलाम। जो Q1 होगा, जब इन दोनों को स्पर्श कराएंगे तो स्पर्श कराने के बाद जो पहले गोले पर आवेश आएगा वो आएगा Q1 + Q2/2, और जो दूसरे पर आएगा वो भी इतना ही होगा, Q1 + Q2/2। Q1 कितना है 20, Q2 -10/2 कितना आया 10/2, यानी प्रत्येक पर जो आवेश आएगा उसका मान होगा +5 माइक्रोकूलम। तो भाई ये कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है। अब इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप, उसको हम अगले वाले वीडियो में अपलोड करेंगे।